दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लासा मासा का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का मासा 27 है, मासा दे रहा है, जबकि उनका योग 216 है। तो इस प्रकार संख्याओं के कितने और कौन-कौन से संभव हैं? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है कि दो संख्याओं का अंतर 24 है और उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार के कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप विदिन सेकंड करोगे। बस एक बार अच्छे से कंसिस्टेंट साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत लंबी नहीं, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घंटों में ली गई हो। तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है प्रेमलता जी का, कल्पना सैनी, निशा और राम सेवक जी, नीलम बघेल, सूर्या पांडे, मानसी गुप्ता, सन्नी राज पटना और यहाँ पे संजय चौहान, अंकुश और अरुणा अनबी, सुशांत चौधरी जी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब आप देते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा। जरा दो संख्याओं का मासा 27 है, ध्यान देना मासा, जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन-कौन से जोड़े संभव हैं? यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, मासा का मतलब जैसे मैंने कोई भी 2 संख्या दे दिया, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मैंने कहा आपको मैंने 2 संख्या दे दिया, एक संख्या 12 दे दिया, एक संख्या 15 दे दिया, बहुत ध्यान से ऐसे समझ लेना। तो इसका मासा देखो, मासा कौन-सी संख्या होती है जो संख्या इन दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या, मैक्सिमम जो संख्या इन दोनों को काट दे। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी संख्या लोगे तो देखो 3 इनको काट पाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं काट पाएगा ये। 3 इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, तो ये 3 क्या हो गया? मासा हो गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पे मासा दिया हुआ है, सही है? और उनका योग दिया हुआ है 216। तो यहाँ पे देखो 12 और 15 क्या? 27। तो अगर हमें 3 दिया हो और ये 27 दिया हो, तो हमें ये संख्याएँ निकालनी हैं। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को पहले ऐसे देखना। अब यहाँ पे कोई संख्या तो दी नहीं गई है, ध्यान से समझना, सही है? तो भाई कोई भी 2 संख्या है यहाँ पे, तो मासा अगर 27 है, ध्यान देना, मासा अगर 27 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि पहली संख्या में 27A मानूँगा और दूसरी संख्या में 27B मानूँगा। ध्यान देना, मासा का उन्हीं संख्याओं में गुणा हुआ रहता है। तो पहली संख्या 27A, दूसरी संख्या 27B मानूँगा, सही है? तो यहाँ पे कह रहा है जबकि उनका योग 216 है, तो अगर ये 2 संख्याएँ हैं, तो इनका योग 216 है, तो इन दोनों को मैं जोड़ूँगा तो कितना आएगा? 216 आएगा। यहाँ पे ध्यान देना। तो 27A और 27B, इस चीज़ को समझना। तो यहाँ से A और B जो है, ध्यान देना, मैं 27 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास A प्लस B बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 216 होगा। तो सिर्फ A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना, ये 27 इधर गुणे में है, बराबर के इधर भेजोगे तो बटे में आएगा, ये 216/27 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ? तो 27 से देखो, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, ठीक 8 बार में कट जाएगा, सही है? तो यहाँ से हमें A प्लस B मिल गया, दोनों संख्याओं का योग मिल गया कितना? दोनों संख्याओं का योग 8 मिल गया, सही है? अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने और कौन-कौन से जोड़े संभव हैं? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि 8 को कौन-कौन सी ऐसी संख्या है जो जोड़ के 8 बना सकते हो? यहाँ पे देखो वही निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 ले लिया और 7 ले लिया। तो क्या इन दोनों का योग 8 आएगा? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और फिर मैंने 2 ले लिया, सही है? और पीछे से 6 ले लिया। इन दोनों का योग 8 आ जाएगा। यहाँ फिर मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया और 5 ले लिया। इन दोनों का योग 8 आ जाएगा, सही है? और यहाँ पे मैं ले लूँगा 4 और फिर 4, 4, 4 8, फिर तो वही रिपीट होने लगेगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 4 जोड़े मुझे मिले। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हमें वो वाला जोड़ा नहीं लेना है कि जो किसी एक संख्या से दोनों संख्या कट जाए। देखो यहाँ पे मैं 4 से काटूँगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये नहीं। मुझे अभाज्य वाले जोड़े लेने हैं। ध्यान देना, ये देखो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, ये भी नहीं लेना। मुझे अभाज्य जोड़े लेने हैं। तो एक जोड़ा ये बनेगा, 1 और 7, और एक जोड़ा ये बनेगा 3 और 5। ध्यान देना, सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा, अर्थात 2 जोड़े ऐसे बनेंगे। तो क्या इतनी बात समझ बोलो आ रही है ना? मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप इसको समझ पाओगे, सही है? तो हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर आप यहाँ से वैल्यू पूछेंगे, फिर भी आप बता सकते हैं, सही है? चलो, वैल्यू पूछेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से गुणा करके बता दीजिएगा, सही है? चलो, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन देखना। कह रहा 2 संख्याओं का योग 275 है, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है।
जबकि उनका मासा 25 है। अभी पिछली वाली कहानी मैंने बताई, मासा 25 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े कौन-कौन से संभव हैं? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे 2 संख्या माननी पड़ेगी ना। देखो मासा अगर 25 है, तो पहली संख्या आप मानोगे क्या? 25 मान लो और दूसरी संख्या क्या मानोगे? 25 मान लो ये, सही है? दोनों संख्याओं को हमने मान लिया। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 275 है, तो इन दोनों का योग भी क्या है? 275, ये भी मैंने लिख दिया। यहाँ से आप 25 कॉमन ले लोगे, अभी पिछला वाला सवाल आपने करा था, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? कितना? 275 हो जाएगा, सही है? तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे। 275 को आप क्या करोगे? 25 से डिवाइड करोगे और 25 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 11 बार में। यहाँ पे हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल गई कितना? 11, ये। अब a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 11, यहाँ से हम वो सारे के सारे जोड़े निकाल सकते हैं कि कितने जोड़े बनेंगे। कैसे? भाई देखो, 1 और 10 ये आपस में मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। ए बी की वैल्यू मतलब कोई भी 2 संख्या ऐसी मुझे ढूंढनी है जिनको जोड़ूं तो 11 आए, सही है? वो कह रहा कितने जोड़े बनेंगे कि कोई 2 संख्या जोड़ो तो 11 आए। तो 1 और 10, यहाँ पे देखो मैं इधर से 2 लूंगा तो पीछे से 9 ले लूंगा, यहाँ भी 11 आएगा। फिर इधर से मैं 3 लूंगा और पीछे से 8 ले लूंगा, यहाँ भी 11 आएगा। फिर मैं 4 ले लूंगा और इधर से 7 ले लूंगा, फिर भी 11 आएगा। फिर इधर से मैं 5 ले लूंगा, सही है? और इधर से मैं 6 ले लूँगा, फिर भी 11 आएगा। अब बराबर हो गए, सही है? 6, 5, 11। अब यहाँ पे ना आप ये देख लो कि वो जोड़े में कोई ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या से कट जाए, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी से कटे। भाई 10 और 1 किसी से नहीं कटेंगे, 2 और 9 किसी से नहीं कटेंगे, 3 और 4 8 कोई भी एक संख्या है जो इन दोनों को काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। तो ये सारे के सारे अभाज्य जोड़े हैं, मतलब 1 ये बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है और 5 बन रहा है। टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं इस टाइप के? 5 जोड़े बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? बोलो, समझ पा रहे हैं? चलो एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं कि आपके दिमाग में पूरी बात बैठ जाए। ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर, अब यहाँ पे योग नहीं बता रहा है, पिछले में योग बता रहा था, यहाँ पे अंतर बता रहा है। अंतर 24 है और उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? यहाँ पे आपसे कह रहा है, ध्यान देना, संख्या वही माननी है। अगर मासा 12 दिया है तो संख्या आप मानोगे कितना? 12a और 12b, ये मान लिया मैंने संख्या। लेकिन इस बार अंतर बता रहा है, पिछली बार योग बता रहा था तो हम प्लस करते थे, इस बार अंतर बता रहा है तो माइनस करेंगे। अंतर कितना है? 24 है। तो यहाँ पे देखो 12 आपने कॉमन लिया, सही है? तो a माइनस बी बचेगा। भाई 12 यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो ये कितना? 24 हो गया। ध्यान देना, तो a माइनस बी बराबर, तो देखो 12 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो 24 बटा 12 करोगे, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब कि a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2 मिल गई। बड़े ध्यान से देखना यार इस चीज को, ऐसी कंडीशन कई बार आती है। तो a माइनस बी बराबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े संभव हैं, एक बार ऐसे देखना है मुझे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि a माइनस बी की बात करूं मैं 2, तो अगर मैं देखो मैं 4 माइनस 2 कर लूँ, 4 2 ले लूँ, आपस में घटाऊँ तब 2 मिल जाएगा मुझे। अगर मैं 6 में से 4 घटाऊँ तब भी मुझे 2 मिल जाएगा, सही है? मैं 8 में से 6 घटाऊँ तब भी मुझे 2 मिल जाएगा। मैं 10 में से 8 घटाऊँ, 12 में से अगर 10 घटाऊँ तब भी मुझे 2 मिल जाएगा। अगर मैं 10 में से 8 घटा दूँ तब भी मुझे 2 मिल जाएगा। यार दुनिया में बहुत सारे ऐसे जोड़े बन जाएँगे कि a माइनस बी बराबर 2 आ जाएगा। भाई आप 20 में से 22 में से 20 घटाओ 2 बचेगा, सही है? 100 में से 98 घटाओ 2 बचेगा। गिनती तो बहुत सारी है। ऐसे बहुत सारे जोड़े बनेंगे, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी बराबर 2 बहुत बार आ सकता है। सही है? चलो, मुझे लगता है कि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। लास्ट का एक सवाल और कर लेते हैं हम यहाँ पे। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है, जबकि उनका मासा 16 है। देखो मासा दिया है, गुणनफल या योग या फिर अंतर दिया है, तो आप यही करोगे सेम। भाई यहाँ पे 16a और गुणा में 16b, ये हम संख्या मानते हैं और इस बार गुणनफल दिया हुआ है तो 7168 ऐसे लिख दिया। सही है? अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, देखो ये 16a 16b है, तो यहाँ पे अगर मैं a भी करूंगा, बड़े ध्यान से देखना, तो ये 7168 बटा में 16 गुणा 16 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो जब प्लस में था, माइनस में था, तो आप 16 कॉमन ले लेते थे, तो एक ही बार 16 आता था। नहीं, यहाँ पे गुणा में है प्रभु, और गुणा में है तो वो पूरा आएगा नीचे। तो देखो 16 से जब इसको हम काटेंगे तो ये 448 बार कट जाएगा, और फिर 16 से काटेंगे ये कटेगा कितनी बार में? 28 बार में। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो आई वो कितना आई? 28 आई। मतलब कोई भी 2 संख्या ऐसी है जिनको जोड़ने पे 28 आ रहा हो। तो ध्यान देना, कोई भी 2 संख्या ऐसी है जिनको जोड़ने पे 28 आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो एक, हाँ गुणा करने पे, सही है, 1 और 28 ले लिया तो आपस में गुणा करेंगे तो ये 28 आएगा। चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं।
हम 2 और 14 ले लेते हैं, 14 दूना 28। अब हम तीसरी संख्या लेते हैं, 4 और 7 ले लेते हैं, 7 चौके 28। अब यहाँ पे बस 3 जोड़ा ऐसे बनेंगे, लेकिन ये वाला ध्यान देना, देखो ये कट जाएगा ना, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो ये नहीं लेंगे। हमें अभाज्य लेना है, तो यहाँ पे 2 ऐसे पॉसिबल जोड़े बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको करने को मिलेगा, बहुत प्यार से आप कर लोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का मेरे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मासा 15 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ध्यान देना। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना 2700 है, तो यहाँ पे जब AB आप निकालोगे, ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा? आप 2700 और मासा कितनी बार है? तो यहाँ पे 15 गुणे 15 नीचे आ जाएगा। ध्यान देना भाई, 15 A के साथ में रहेगा और 15 B के साथ में। तो जब आप इसको काटोगे, सही है, 15 से, तो 15 से काटोगे तो जो वैल्यू आएगी, वो आपकी AB की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप मुझे ये करके बताना कि कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, और आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने आंसर के साथ अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।